हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो गाइस, एमपीपीजीसीएल का जेई का एग्जामिनेशन तो हो चुका है और अगर हम बात करते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम के साथ में लाइनमैन वगैरह सभी के पेपर हो चुके हैं। बात यह है कि काफी सारे इलेक्ट्रिकल के ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इवन मैकेनिकल के भी और सिविल के भी, जिनके मन में यह डाउट है कि सर इसकी रिस्पॉन्स शीट अब कब आने वाली है। पहली बार एमपीपीजीसीएल ने अपने एग्जाम के पैटर्न को चेंज किया था। हर बार मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों की जो नोडल कंपनी होती है, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम एमपीपीजीसीएल मतलब जनरेटिंग कंपनी होती है। लेकिन इस बार इसको जनरेटिंग कंपनी को इसका नोडल कंपनी नहीं बनाया गया था। इस बार बनाया गया था पश्चिम क्षेत्र की डिस्ट्रीब्यूशन और वितरण कंपनी को, यानी कि वेस्ट जोन को, इंदौर डिवीजन को बनाया गया था। और ऐसा देखा गया है, अगर मैं पिछले 10 साल की हिस्ट्री उठा के देखूं तो इंदौर डिवीजन जब जब नोडल एजेंसी रहा है तब तब पेपर को थोड़ा क्विर्की बनाने का काम करते हैं। क्विर्की का मतलब ये होता है कि ये ट्राई करते हैं कि या तो पेपर एकदम एक्सट्रीम लेवल की टफनेस पे चला जाए, और पेपर टफ नहीं होता एक्चुअली, पेपर को इतना लेंथी बना दिया जाता है कि बच्चे को समय बहुत ज्यादा लगे, और या तो ये पेपर को क्विर्की बनाने का काम करते हैं। क्विर्की मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भर देते हैं पेपर के अंदर, वन लाइनर क्वेश्चन को, और थोड़े से नए वैरायटी के सवालों को भी पूछते हैं। ऐसा इंदौर डिवीजन ने पहली बार नहीं, पहले भी ऐसा 2 बार किया हुआ है। और इस बार भी अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल के पेपर में बच्चों को इस तरीके के काफी सारे सवाल देखने को मिले हैं तीनों ही शिफ्ट के अंदर, और उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि भाई इसकी रिस्पॉन्स शीट कब आएगी। तो अगर मैं इसकी रिस्पॉन्स शीट के बारे में बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी काफी दिन हो चुके हैं। आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए 3 अप्रैल के दिन बना रहा हूं। मे भी पॉसिबिलिटीज है कि आपको आज भी रिस्पॉन्स शीट देखने को मिल सकती है, और अगर आपको आज रिस्पॉन्स शीट देखने को नहीं मिली तो एनी हाउ आपको इस वीक के अंदर अंदर रिस्पॉन्स शीट देखने को मिल ही जाएगी। इससे ज्यादा लेट कभी नहीं हो, 7 दिन से ज्यादा कभी लेट हो ही नहीं सकता। तो मोटा मोटा मुझे लगता है कि इस वीक के अंदर आपको रिस्पॉन्स शीट देखने को मिल जाएगी, और जैसे ही रिस्पॉन्स शीट देखने को मिलेगी बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने आ जाएगी। इस बार अगर मैं बात करता हूं जीएस के बारे में, तो जीएस के अंदर इस बार काफी अच्छे सवाल पूछे गए हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किए हुए हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग भी अच्छा था, मैं ये नहीं बोलूंगा एकदम बहुत ही ज्यादा इजी था, एक अच्छा था। 7-8 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 ठीक ठीक बन सकते थे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन में बच्चा रुक सकता था। तो बहुत सारी चीजें जो थी वो पेपर की बैलेंस थी। अब पेपर का लेवल कैसा था, शिफ्ट कैसी थी, इसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन किसका पेपर टेक्निकल का किस तरीके का आया था, किस शिफ्ट का एवरेज कम आ रहा जा रहा, सब बातें करेंगे। उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी पहले रिस्पॉन्स शीट का एक बार वेट कर लेते हैं। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। इस वीक के अंदर आपकी रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, जहां तक मेरा अनुमान है। हो सकता है आज कल में आ जाए, आज थर्सडे 3 तारीख को भी आ सकती है, 4 तारीख को भी आ सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटीज है। और जैसे रिस्पॉन्स शीट आएगी उसके बाद का फिर हमारा वर्क करने का एक तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।